जय हिंद दोस्तों, अस्मित क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का मोशन गति चैप्टर देखेंगे। मोशन गति क्या है? जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं, लेकिन यह परिभाषा अधूरी है जब तक हम किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष नहीं मान लेते। जैसे कि ए से बी के डायरेक्शन में कोई ट्रेन जा रही है, ए से बी के डायरेक्शन में कोई ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन में बैठे यात्री एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होंगे, विराम में होंगे। लेकिन जब हम स्थिर बिंदु ए के सापेक्ष देखेंगे तो ट्रेन क्या है? मोशन में है, और ट्रेन में बैठे यात्री भी मोशन में है। स्थिर बिंदु की बात किया जाए तो ब्रह्मांड में कोई भी स्थिर बिंदु नहीं है, हम सिर्फ कल्पना करते हैं, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी पे जितनी भी वस्तुएं वो सब भी मोशन में है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है, सूर्य भी अपने अक्ष पे चक्कर लगा रही है। मतलब ये हुआ कि पूरा ब्रह्मांड ही क्या है? मोशन में है। तब स्थिर बिंदु को लाने के लिए निर्देशांक पद्धति को लाया गया, जो कि काल्पनिक है। जैसे कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और इधर भी एक्स एक्सिस, इधर भी वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0, ओरिजिन मूल बिंदु। ठीक है, इसी मूल बिंदु से हम इसको स्थिर बिंदु मान लिए। इस स्थिर बिंदु से हम किसी भी वस्तु की स्थिति को पता कर पाते हैं कि कितना दूरी पे है, कितना स्पीड से जा रही है। इस चीज़ को हम लोग देख पाते हैं। अब जैसे देखेंगे दूरी और विस्थापन। जैसे मान लेते हैं ए से बी लंबाई को हम इस डायरेक्शन से भी जा सकते हैं, 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 मतलब किसी भी तरह जा सकते हैं। जो ए बी लंबाई को हम किसी भी डायरेक्शन से जा सकते हैं तो वो क्या है? दूरी है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा आप ए बी लंबाई को दूरी में तय किए हैं तो आप ये पता नहीं कर पाएगा कि आप किस डायरेक्शन से गए। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए अदिश राशि है। अदिश राशि है। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ परिमाण होता है। जैसे मान लेते इसकी लंबाई 5 किलोमीटर है, तो ये 5 क्या है? परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, वो अदिश राशि कहलाता है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और सदिश राशि क्या है? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। जैसे कि ए बी दूरी को हम इस डायरेक्शन में तय किए, सबसे न्यूनतम दूरी। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ये क्या ए बी क्या है? हम ए बी जो हम विस्थापन में तय किए। अगर पूछा जाए ए बी लंबाई को अब विस्थापन में तय किए, तो इसका मतलब हम इस डायरेक्शन में तय किए, क्योंकि डायरेक्शन पता रहेगा, क्योंकि सबसे न्यूनतम दूरी जो होंगे वही तो विस्थापन होंगे। तो विस्थापन में डायरेक्शन रहता है, परिमाण भी रहता है, इसलिए ये सदिश राशि है। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी एसआई यूनिट की, तो मीटर होते हैं, और इसको भी एल से डिनोट किया जाता है। अब विस्थापन और दूरी में संबंध क्या है? तो हम देखते हैं, जब मान लेते हैं ए बी लंबाई को हम एक ही डायरेक्शन में तय करेंगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, हम इसी डायरेक्शन में दूरी भी तय करेंगे, विस्थापन भी तय करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जो है डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जब हम लंबाई इस तरह से तय करेंगे, ठीक है, इस तरह से तय करेंगे, लेकिन विस्थापन में तो हम इसी डायरेक्शन तय करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट से। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, दूरी जो है हमेशा विस्थापन से बड़ा या बराबर होंगे। ठीक है, इसका मतलब दोनों का जो अनुपात है दूरी और विस्थापन का, वो हमेशा एक के बराबर होंगे या तो एक से बड़ा होंगे। ठीक है, दूरी जो है, डिस्टेंस, ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, लेकिन विस्थापन जो है, विस्थापन
डिस्प्लेसमेंट ये हमेशा पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम किसी ओरिजिन से, ठीक है, मूल बिंदु से, ए मेरा मूल बिंदु है और ये मेरा सी है, ये 50 किलोमीटर की दूरी है। तो हम ये दूरी जब तय किए 50 किलोमीटर और फिर वापस हम बी पे चले आए यहाँ पे, और ये डिस्टेंस मेरा 30 किलोमीटर है। तो अब जो पूछेगा डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा टोटल, डिस्टेंस जो होगा दूरी 50 + 30 है ना, 80 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन पूछेगा तो विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी, ए बी की दूरी। ये 50 में से 30 घट जाएगा, यही तो दूरी होगा। विस्थापन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 20 हो जाएगा, 20 किलोमीटर। अगर हम ए से सी पर चले, ठीक है, और फिर वापस जब हम ए पे चले आएंगे तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि हम जहाँ से चले वहीं तो आ गए। तो ये विस्थापन क्या हो जाएगा, इस समय डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। लेकिन दूरी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 50 + 50 100 हो जाएगा। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं, जब हम एक जगह से चले और वापस वहीं चले आए तो क्या हो गया, विस्थापन 0 हो गया। ठीक है, और भी देखेंगे। जैसे मान लेते हैं इस तरह से हम लोग दूरी तय किए, ठीक है, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है। अब पूछेगा दूरी कितना तय किए, ये भी, ये है हमारा 3 मीटर, ठीक है, ये जो है हमारा 3 मीटर है और ये हमारा 4 मीटर है। दूरी की बात किया जाए तो 4 और फिर ये दूरी 3, फिर 4 3, 14 मीटर है ना। 14 मीटर हम क्या तय किए, डिस्टेंस तय किए, दूरी। विस्थापन की बात किया जाए तो न्यूनतम दूरी क्या होगा, न्यूनतम दूरी यही तो होगा, है ना, ये दूरी। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे, ये दूरी निकालने के लिए, ये जब समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये दूरी निकालने ये कर्ण हो जाता है, तो अंडर रूट हो जाएगा 4 के स्क्वायर + 3 के स्क्वायर, है ना। तो ये 16 हो जाएगा और इधर 9 हो जाएगा, 16 9 25 और 25 का अंडर रूट में 5 हो जाएगा बाहर आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये 5 और ये 5, विस्थापन जो हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 मीटर। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यदि कहेगा किसी सर्कुलर पथ पे, ठीक है, ये ए से बी की दूरी पूछेगा, रेडियस r दिया हुआ है। तो ए से बी की दूरी क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है 2πr, और अर्धवृत्त है तो इस तरह से हम जाएंगे तो ये जो 2 से भाग लग जाएगा आधा का, तो πr क्या होगा, ये हमारा दूरी हो जाएगा। विस्थापन पूछेगा तो न्यूनतम दूरी, ए से बी की न्यूनतम दूरी तो ये होगा। तो विस्थापन जब होगा ए बी का तो 2r हो जाएगा, है ना, विस्थापन 2r हो जाएगा, जिसको व्यास भी बोलते हो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि विस्थापन कब निगेटिव में आता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इधर से हम गए, फिर इस डायरेक्शन में गए, फिर हम इस डायरेक्शन में यहाँ चले आए, ठीक है, ए से गए और फिर हम यहाँ चले आए डी पे, A B C D, तो हम इस डायरेक्शन में आ गए। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। इसका बीमा की बात किया जाए, बीमा डायमेंशन L होता है, ठीक है, दोनों का, दूरी का और विस्थापन का। अब हम लोग देखेंगे चाल, स्पीड। स्पीड क्या है, 1 सेकेंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, है ना, डिस्टेंस बटे टाइम। दूरी बटे समय, डिस्टेंस का होता है मीटर और समय का होता है सेकेंड, तो इसका ऐसा ही हो जाएगा मीटर
प्रति सेकेंड। इसकी बीमा की बात किया जाए, बीमा डायमेंशन तो L/T है ना, लंबाई का क्या हो जाएगा, दूरी का L हो जाएगा और समय का T हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L/T⁻⁻1। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, चाल में डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए ये अदिश राशि है। अब कैसे डायरेक्शन नहीं होता है बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई ट्रेन जा रही है, तो किस डायरेक्शन में जा रही है मुझे नहीं पता है, ठीक है। अगर डायरेक्शन पता रहता तो ये बेक हो जाता। तो चाल का मतलब होता है, अगर बोलेगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई ट्रेन जा रही है, तो इसका मतलब वो स्पीड में जा रही है, चाल में जा रही है, ठीक है। इसीलिए अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे वेलोसिटी, वेग। किसी वस्तु के निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्शन होता है, जैसे मान लेते हैं 70 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ईस्ट की ओर जा रहे हैं, तो डायरेक्शन पता है, इसलिए ये वेग हो गया, ठीक है। वेग बराबर होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। डिस्प्लेसमेंट को L से डिनोट किया जाता है और टाइम को T से। ये बीमा हो जाएगा इसका L/T⁻⁻1 पर जाएगा तो -1 हो जाएगा। SI की बात किया जाए तो लंबाई का मीटर, टाइम का सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। इसमें दिशा होता है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग दोनों में तुलना करेंगे। चाल जो है, चाल और वेग का अनुपात इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना। चाल जो है हमेशा, जिस तरह से हम लोग देखे थे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह ये है, ठीक है। मतलब ये चाल और वेग का अनुपात जो है 1 से बड़ा होगा या तो 1 के बराबर होगा, या ये कह सकते हो चाल जो है हमेशा वेग से बड़ा होगा और कभी कभी बराबर भी होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध है ना। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। इसके लिए हम लोग देखेंगे, जैसे कि ये सर्किल है और ये हमारा सेंटर है, और यहाँ से ए से कोई वस्तु बी पे गया, ठीक है। तो ये तो कुछ एंगल बनाया होगा, थीटा बनाया होगा एंगल, और ये कुछ दूरी तय किया है, एस दूरी तय किया है। तो रेखीय, जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, उसी तरह रेखीय चाल बराबर होता है, इसको लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। रेखीय चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय। मतलब कुछ दूरी तय किया तो कुछ समय भी तो तय लगा होगा। तो दूरी क्या है, चाप AB की लंबाई, AB की लंबाई क्या है, S है, और समय तो इसने T किया है। तो हम लोग देखेंगे T बराबर क्या हो जाएगा, S/V इक्वेशन 1, ठीक है। अब कोणीय वेग को देखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट किया जाता है, और ओमेगा, ये जो ओमेगा क्या है, ये जब ये भी तो दूरी ही हुआ, लेकिन जब ये दूरी तय किया तो कितना एंगल बनाया, ठीक है। वृत्तीय पथ पर केंद्र पर जो कितना एंगल बनाया, तो ये थीटा एंगल बनाया, और थीटा एंगल बनाया तो कितना समय लगा, तो T समय लगा, ठीक है। अब हम थीटा बराबर देखते हैं। थीटा बराबर क्या होता है, चाप AB की लंबाई है ना बटे त्रिज्या, तो चाप AB की लंबाई होगी आपको S/R। इसको इक्वेशन आप इसको 2 मान लीजिए और इसको 3 मान लीजिए, ठीक है। तो आप तीनों को जब सॉल्यूशन करेंगे
तीनों क्वेश्चन से। तो अब W बराबर क्या हो जाएगा, थीटा का मान यहाँ पुट करेंगे तो S/R हो जाएगा, और T का मान जब यहाँ पुट करेंगे तो S/V हो जाएगा। इस तरह से हम V को S/R हो जाएगा, S/V, ठीक है। तो फिर क्या होगा, S/V जो है V ऊपर चला जाएगा, SB हो जाएगा और बटे RS हो जाएगा, ठीक है। S से S कट गया तो W बराबर हो जाएगा हमारा, W बराबर V/R, और V बराबर हो जाएगा ω/R। V हो गया आपका रेखीय वेग, तो रेखीय वेग बराबर हो जाएगा ω हो गया कोणीय वेग, कोणीय वेग, और R हो गया तिरछिया, तिरछिया। इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा वृत्त पथ है और ये ओरिजिन है, सेंटर है, और A से B जाने के लिए कोई दूरी तय किया होगा, S दूरी तय किया होगा। नहीं तो ऐसे बनाते हैं, ये तो अभी हम कर चुके हैं। जैसे ω बराबर होता है ये जो एंगल है ना, मान लेते हैं एक पूरा चक्कर लगाने में कितना एंगल बना होगा, 360 डिग्री, और टाइम कितना लगाया होगा, T टाइम लगाया होगा। 360 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 × 180/T, और T जो होगा ये 2 और 180 डिग्री पाई हो गया बटे T। इस तरह से हम लिख सकते हैं। और ये जब n चक्कर लगाएगा, n चक्कर, तो क्या हो जाएगा 2πRN, है ना। 2π वृत्त की परिधि हो गया और n चक्कर लगाया तो 2πRN हो गया। और हम अभी देखे थे कि ω बराबर 2πN, तो 2πN ω बराबर, तो हम ω यहाँ पुट करेंगे 2πN के जगह, तो क्या हो जाएगा ω और R, तो V बराबर हमको निकल जाएगा ω/R। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे त्वरण क्या है, त्वरण जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। चेंज इन द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन की दौड़ को त्वरण कहते हैं, ठीक है। त्वरण जो है वेग में परिवर्तन, है ना, वेग में परिवर्तन, परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन का मतलब हो गया कि जैसे प्रारंभिक वेग था अंतिम वेग, यानी अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग, यही तो परिवर्तन होगा। अंतिम वेग था प्रारंभिक वेग, लास्ट वेग घटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, टाइम, समय। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, A बराबर अंतिम वेग को V2 - V1/T। अब त्वरण की बात किया जाए, त्वरण का मतलब होता है स्पीड को बढ़ाना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, अभी थोड़ा सा इसका हम मात्रक देख लेते हैं। मात्रक जो होता है त्वरण का, मात्रक जो होता है वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड और बटे समय, तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बीमा की बात किया जाए, बीमा इसको डायमेंशन कहते हैं, L⁻², है ना। और ये सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा होती है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं 40 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 40 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से कोई ट्रेन जा रही है, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन जो है त्वरण 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, और T सेकेंड में, T बराबर 2 सेकेंड में इसका स्पीड क्या हो जाएगा। तो इस मतलब त्वरण का मतलब ये होता है कि पर सेकेंड वो अपना स्पीड को बढ़ाएगा, ठीक है। तो पहला सेकेंड में 5 बढ़ाया, दूसरा सेकेंड में 5 बढ़ाया, तो कितना बढ़ा दिया, 10 बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये 40 था पहले और 10 बढ़ा दिया तो 50 हो गया। अब इसको फार्मूला पे भी पुट करके बना सकते हो। जैसे ये हो गया U जो है मेरा, ये प्रारंभिक वेग हो गया, U बराबर 40 मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण A दिया है मेरा 5 और 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और T मेरा दिया है 2 सेकेंड। तो इसको हम फार्मूला पर भी बैठा सकते हैं। फार्मूला जो होता है A बराबर V - U/T, ठीक है। तो V जो मेरा नहीं दिया है, V तो निकालना ही है, U दिया है मेरा 40
समय दिया है 2 और ए दिया है 5, है ना। 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से स्पीड को बढ़ा रहा है। तो 5 दूनी 10 हो गया, भी बराबर हो जाएगा 40 प्लस 10 50, है ना। इसका स्पीड, लास्ट स्पीड क्या आ जाएगा, 50 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से ये जा रहा है। तो त्वरण का मतलब ही होता है क्या, स्पीड को बढ़ाना, ठीक है। यदि त्वरण निगेटिव में आएगा तो उसको मंदन कहते हैं, ठीक है। त्वरण अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो वो त्वरण स्पीड से बढ़ रहा है, अगर निगेटिव में आ रहा है तो वो स्पीड उसका क्या है, घट रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है 20 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से, तो यू बराबर हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। प्रारंभिक वेग मतलब शुरुआत की वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। 20 मीटर प्रति सेकेंड प्रारंभिक वेग से चलता हुआ पिन 2 सेकेंड में, है ना, 2 सेकेंड में रुक जाता है। 2 सेकेंड के बाद क्या, रुक जाता है। इसका मतलब क्या है, मंदन में आ जाता है, ठीक है। तो इसका भी पूछ रहा है, भी क्या होगा। 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलता हुआ पिन 2 सेकेंड के बाद रुक जाता है, तो पिंड का मंदन क्या होगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं मंदन पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, ठीक है। रुक जाता है, रुकने का मतलब क्या होता है, अंतिम वेग उसका 0 हो जाता है, लास्ट वेग क्या है, 0 हो जाता है। तो हम लोग फार्मूला से निकाल सकते हैं, ए बराबर हम जानते हैं त्वरण बराबर v माइनस यू बाय टी। भी का मान पुट करेंगे तो भी का मान तो 0 है क्योंकि अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग 20 है और समय t है, ठीक है। समय कितना दिया हुआ है मेरा, 2 दिया है। ए बराबर क्या हो जाएगा, -10, है ना। 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। माइनस में आ गया, इसका मतलब मंदन हो रहा है। तुरंत क्या है, मंदन, यानी कि रुक, मतलब कि जो है ना इतना, ये 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से जो है ना 1 सेकेंड में ये 10 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से ये घट रहा है, ठीक है। 2 सेकेंड में, अभी मान लेते प्रारंभ में 20 मीटर प्रति सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर दूसरा सेकेंड में क्या हो जाएगा, ये 1 सेकेंड, प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड है। जैसे कि यहाँ पे ये मेरा जो त्वरण आया, मंदन जो आया 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब कि ये जो स्पीड जो है इसका घट रहा है। 1 सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर घटा, और दूसरा सेकेंड में फिर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और जाके वेलोसिटी क्या हो गया, अंतिम वेग 0 हो गया, ठीक है। ये घट रहा है। जब एक्सेलेरेशन होता है तो वो प्रति सेकेंड, जैसे 10 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर से वो कोई ट्रेन जा रही है और एक्सेलेरेशन में, मतलब तो इसका मतलब वो हर सेकेंड जो है ना वो 10 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से वो बढ़ा रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक पिन जब विरामावस्था में चलना, विरामावस्था का मतलब होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग 0 हो जाता है, ठीक है, जिसको यू से डिनोट करते हैं। जो एक पिन विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है उसका त्वरण है, ये दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो 2 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 सेकेंड के बाद। यहाँ कह रहा है कि त्वरण जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से बढ़ रहा है, तो 2 सेकेंड में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बोले ना, एक प्रत्येक सेकेंड में बढ़ रहा है, पहला सेकेंड 10 बढ़ा, दूसरा सेकेंड फिर 10 बढ़ा, तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति, 2 सेकेंड के बाद 20 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से जाना शुरू कर देगा। इसको आप फार्मूला पे भी निकाल सकते हो, जैसे कि मान लेते हैं v बराबर होता है u प्लस ए टी, चाहे ए बराबर v माइनस यू टी लिख सकते हो। तो v का मान हम लोग को पता नहीं है, u तो पता है 0, ए हमको पता है 10 है, और गुना टी, तो क्या हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। 20 मीटर प्रति सेकेंड ये चाल हो गया, और तुरंत तो इसका कितना दिया हुआ है, 10 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि कोई कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है, प्रारंभिक वेग यू जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, और 5 सेकेंड के बाद टी बराबर 5 सेकेंड दिया है, 5 सेकेंड के बाद उस पर ब्रेक लगा दिया जाता है, मतलब उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। तो उस कार पर आरोपित मंदन क्या है, ठीक है, कितना मंदन से उसको रोका गया है, ठीक है, कितना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से रोका गया है। तो जब हम रोकेंगे तो वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, तभी तो रुकेगा। तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ए बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। v हमारा 0 हो गया, ए 72 है, इस किलोमीटर यहाँ सेकेंड में, तो इसको सेकेंड बनाने के लिए 5/18 कर दो, गुना 18 छक 72 हो गया, मतलब ये हो गया -30, और ये मेरा कितना है 5 है,
तो 5 36 हो गया, ये 4 से 18 चौक 72 होगा ना, तो ये हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा -20, इधर 5, तो हो जाएगा मेरा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के मंदन से है ना, 4 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर से इसको रोका जा रहा है तुरंत से, ठीक है। 5 सेकेंड में ये क्या होगा, 0 हो जाएगा इसका स्पीड, ठीक है। कहने का मतलब क्या कि पहला सेकेंड जो है ये 4 मीटर रुका, ठीक, पहला सेकेंड ये 5 सेकेंड में 0 होगा, तो पहला सेकेंड इसका जो तो ये मंदन जो हो रहा है 4 मीटर प्रति सेकेंड के, तो पहला सेकेंड में ये 4 मीटर, तो क्या हो जाएगा, ये तो मेरा यहाँ पे इसको जो हम बनाएंगे मीटर में निकालेंगे, तो यहाँ हम लोग निकाले थे 72 गुना 5/18, 18 चौक 72, तो मीटर प्रति सेकेंड में कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से जा रहा था, ठीक है। और उसका त्वरण जो मंदन हो रहा है 4 मीटर प्रति सेकेंड, तो प्रत्येक सेकेंड वो 4 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड उसका घट रहा है, तो ये 5 सेकेंड में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं।